यूक्रेन युद्ध में अब हथियारों का ब्लफ गेम खेला जा रहा है। यूक्रेन में ना तो नेटो देशों के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हथियारों को समझ पा रहे हैं और ना ही अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर पुतिन की जोड़ तोड़ वाली मिसाइलों की लाइन लेंथ पकड़ पा रहा है। पुतिन के आविष्कार ने पेंटागन का खेल खराब कर दिया है। जंग में ऐसा मोड़ आ गया है कि बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैरान है। इसीलिए अब देखिए पुतिन का ब्लफ गेम, बाइडेन का फाइटर फेल। धमाके की आवाज तो सबने सुनी, पर बम की खबर किसी को नहीं लगी। आसमान से कहर टूटा, सबने देखा, पर किसी को पता नहीं कौन सा बम फेंका। यूक्रेन का आसमान लाल हुआ, पर यह धमाका किस हथियार से किया? कीव, खेरसोन, मेलिटोपोल, वॉर वेपन हुए आउट ऑफ कंट्रोल। जंग में हथियारों का ब्लफ गेम शुरू हो गया है। ना तो यूक्रेन की सेना को समझ आ रहा है कि रूस की तरफ से बरस रहे बारूद को कैसे रोका जाए, ना ही रूस की सेना ये समझ पा रही है कि उन पर नेटो की कौन सी वॉर मशीनों से हमला हो रहा है। डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गए हैं, रडार बेकार साबित हो रहे हैं, सर्विलांस सिस्टम को कुछ समझ नहीं आ रहा। जो हथियार जैसा लगता है वो गुब्बारा निकलता है और जहां कुछ नहीं दिखता वहां से बारूद बरसता है। और यूक्रेन की जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है। ऐसे मोड़ पर जहां दोनों तरफ की सर्विलांस मशीनरी पूरी तरह फेल हो गई है। जंग में विध्वंसक हथियारों का ऐसा ब्लफ गेम शुरू हो गया है जिसके बारे में जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में बीती रात इतने धमाके हुए हैं कि यूक्रेन के बड़े बड़े शहर धुआं-धुआं हो गए हैं। वॉर गेम अचानक इस तरह पलट गया है जिसने डिफेंस धुरंधरों को भी हैरान कर दिया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से हथियार से हमला हो रहा है और उसका जवाब कैसे दिया जाए। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक कई धमाके हुए। महीनों बाद हुए इस तरह के हमलों से पूरे कीव में कोहराम मच गया। लोग शेल्टर हाउस और सुरक्षित ठिकानों की तरफ दौड़ पड़े। रात भर रह रहकर एयर अलर्ट सायरन बजते रहे। रूस की ओर से हुए अचानक बहुत बड़े हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी में हड़कंप मच गया। लोगों ने कीव के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में बने बंकरों में छिपकर जान बचाई। कीव के अलावा यूक्रेन के कई दूसरे शहरों में रूसी मिसाइलों से हमला हुआ। इन हमलों के अलावा ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक हैरान रह गए, क्योंकि कीव में इस वक्त अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे ताकतवर देशों के इतने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं जिनके साए में कीव के लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। लेकिन एक ही रात में कीव का कवच और यूक्रेन के लोगों का भ्रम टूट गया। नेटो के दिए एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम अचानक नाकाम कैसे हो गए? अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन के ताकतवर रडार रूसी हथियारों को पढ़ नहीं पा रहे हैं? रूस की हर मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर देने का दावा करने वाली नेटो की वॉर मशीनें अचानक इस कदर नाकाम कैसे हो गई कि एक रात में 50 से ज्यादा रूसी मिसाइलों ने कीव की जमीन को छू लिया? इस सवाल का जवाब हैरान करने वाला है। रूस के जनरलों ने हथियारों के साथ अय्यारी की है।
यानी उनमें ऐसा बदलाव किया है कि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम रूस के हथियारों को पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ आपको बताएंगे, लेकिन ये भी मान लीजिए कि इस युद्ध में हथियारों को अदृश्य बनाने वाली वॉर स्ट्रैटेजी की शुरुआत रूस ने नहीं बल्कि अमेरिका ने की थी। रूस ने तो बस अपने अंदाज में बारूदी जवाब दिया है। रूस ने यूक्रेन पर अपने पुराने हथियारों में नया बदलाव करके हमला किया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-300 और S-400 से दागी गई मिसाइलों को पहचान नहीं पाए। अमेरिका का सर्विलांस सिस्टम भी रूसी मिसाइलों को डिकोड नहीं कर पाया। यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम तो छोड़िए, अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक आसमानी लड़ाका F-35 तक रूस के ब्लफ गेम में फंस गया। अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर F-35 एयर वॉरियर यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में नहीं उतारा है, लेकिन यूक्रेन के एकदम नजदीक के नेटो देशों में अमेरिका का ये फाइटर तैनात है और इसकी सबसे बड़ी खासियत दुश्मन की पहचान करना है। पर पहली बार F-35 फेल हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध की जंग शुरू होने के तुरंत बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने यूरोप के नेटो देशों की हिफाजत करने के लिए F-35A फाइटर जेट्स की पहली यूनिट भेजी थी। फरवरी और मई 2022 के बीच जर्मनी के स्पैंगडांगहेम एयरबेस की 388वीं फाइटर विंग और नेटो एयरफोर्स रिजर्व की 419वीं फाइटर विंग में अमेरिका के F-35A फाइटर जेट्स की एक्टिव ड्यूटी तैनाती हुई। यहाँ अमेरिका ने इन फाइटर जेट्स को एक खास मिशन पर लगाया। मिशन था पूर्वी यूरोप में मौजूद सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और फाइटर जेट्स का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा करना, ताकि इन हथियारों का जवाब देने के लिए नेटो एक एक्टिव डिफेंस प्लान एक्टिव कर सके। F-35 में दुनिया के सबसे ताकतवर ऑप्टिकल सेंसर और पैसिव RF सेंसर फिट हैं। 2030 तक यूरोप में 400 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट्स तैनात किए जाने हैं। अमेरिका के F-35 ने अपना काम पूरा किया, रूस की जासूसी की, लेकिन जब रूस ने बीती रात मिसाइलें दागी तो अमेरिका को उनका सुराग तक नहीं मिल सका। F-35 फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये बहुत बड़े एरिया में किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर कर सकता है। अमेरिका का ये सबसे आधुनिक फाइटर जेट आसपास के रडार से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डेटा का भी पता लगा लेता है। पेंटागन का तो दावा था कि F-35 फाइटर की नजर से कोई हवाई हथियार बच नहीं सकता, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में F-35 फाइटर जेट फेल हो गया। यूरेशियन टाइम्स ने एक सीक्रेट रिपोर्ट पब्लिश की है। लिखा है कि जर्मनी में तैनात F-35 फाइटर जेट खास तौर पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की जानकारियां जुटा रहा था। अमेरिका के इस जासूस से मिल रही जानकारियों के आधार पर नेटो देश रूसी सेना पर सटीक हमले की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन रूस के एक दांव से सारा खेल बिगड़ गया। रूस ने अपने हथियार ही बदल दिए। यूक्रेन युद्ध में रूस पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इन हथियारों में कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इन बदलावों के बाद रूस की मिसाइलें और एयरक्राफ्ट नेटो के रडार पर नहीं आ पा रहे। यानी रूस के गुप्त और मॉडिफाई वेपन यूक्रेन पर बारूद बरसा रहे हैं। ये यूक्रेन की जंग में हथियारों का नया ब्लफ गेम है, लेकिन ये गेम सिर्फ रूस ही नहीं खेल रहा। हथियारों के इस ब्लफ गेम में अमेरिका भी बराबर का हिस्सेदार है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई सीक्रेट वेपन दिए हैं, जिनका खुलकर कभी जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन वॉर जोन में ये हथियार अचानक रूसी सेना को सरप्राइज दे रहे हैं। अमेरिका अपने लेटेस्ट हथियारों को मास्क और मॉडिफाई करके यूक्रेन भेज रहा है। अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन की जंग में अपने कोई भी फाइटर जेट नहीं भेजे हैं, लेकिन यूरोप में तैनात F-35 भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस जैसे महाबली के मुकाबले आकर खड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को अपने आधुनिक हथियारों से पाट दिया है। अमेरिकी रक्षा पैकेज में यूक्रेन के लिए आर्म्ड व्हीकल, रॉकेट सिस्टम, होवित्जर तोप, मिसाइलें और दूसरे सैकड़ों तरह के नए नए हथियार शामिल हैं। कई हथियार तो ऐसे हैं जो यूक्रेन की जंग में पहली बार परखे जा रहे हैं, यानी इनका कोई जवाब रूसी डिफेंस के पास नहीं है। अमेरिका ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर में सीक्रेट तरीके से मॉडिफाई किया है। अमेरिका ने अब जो यूक्रेन में हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भेजे हैं,
उन्हें स्टिल्थ तकनीक से लैस कर दिया गया है। इस नए बदलाव के बाद हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर रूसी डिफेंस की नजर से अदृश्य हो गए हैं। हाइमार्स रॉकेट वो हथियार है जिसने रूसी डिफेंस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब अमेरिका ने हाइमार्स रॉकेट से दागे जाने वाले कई सीक्रेट बम और वॉरहेड यूक्रेन में भेजे हैं। अमेरिका के नए और आधुनिक हथियार रूस को सरप्राइज कर रहे हैं। इसलिए रूसी सेना ने यूक्रेन के उन सभी हथियार डिपो को ही ध्वस्त करने का प्लान बनाया है जहां अमेरिका के गुप्त और मॉडिफाई हथियार रखे होने का शक है। बीते 36 घंटों में रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले करके यही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।